महान बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए पहले हमें छोटा बनना पड़ता है। बीज में से वृक्ष निकलता है, लेकिन पहले बीज को जमीन के अंदर जाना पड़ता है। जब तक बीज जमीन के अंदर नहीं जाएगा, उस बीज में से वृक्ष जमीन के ऊपर नहीं आएगा। जितना ऊंचा वृक्ष है, वृक्ष को चाहिए कि मैं 100 फुट ऊंचा वृक्ष बनूं, तो बीज भी यदि 100 फुट ऊंचा ही रख दिया जाए तो कभी वृक्ष नहीं बनेगा। जितना ऊंचा वृक्ष चाहिए, बीज को उतना ही जमीन के अंदर जाना पड़ेगा, और जितना जमीन के अंदर आएगा उतना ही पेड़ मजबूत होगा। जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं, वो तूफानों में भी खड़ा रहता है। जिस पेड़ की जड़ें बहुत होती हैं, वह बरगद का पेड़ आज तक कभी टूटते नहीं देखा। मैंने बहुत सारे पेड़ बरगद के देखे हैं, बहुत सारे पेड़ बड़े बड़े पीपल के देखे, सब एक झोंके में टूट जाते हैं, लेकिन बरगद का पेड़ नहीं टूटता। जैनाचार्यों ने धर्मो धर्मात्मा के लिए बड़ पेड़ की उपाधि दी, बरगद पेड़ की। मैंने कहा पीपल की क्यों नहीं दी, आम की नहीं दी, फल देता है। जितने फल वाले वृक्ष हैं, उन्होंने धर्म को बरगद के पेड़ की उपाधि दी। पूज्यवर समंत भद्र महाराज जैसे तार्किक व्यक्ति यदि कोई उदाहरण दे रहा है तो समझ लेना चाहिए उसमें बहुत रहस्य है। मात्र वृक्ष का उदाहरण नहीं है। बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। वहां की हमें भाषा सीखना पड़ती है, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। हम पहली बार महाराज पे गए सन 1980 में, पूज्य गुरुदेव के साथ में छुल्लक था। महाराज लगा, थाली में दिखाया, दिखा दे महाराज जी ये मीट है। अब मीट सुनते हमारे तो हवा खिसक गई। अब मैंने कहा क्या करूं, अब मैं अंजलि नहीं छोड़ू। वो कहता महाराज जी मेरे सूर्य के जल का त्याग है, मैंने शांति सागर को हार दिया, मैं प्रतिमाधारी हूं। अब मैंने कहा तू सब कुछ है, लेकिन थाली में क्या दिखा रहा है। फोटो देखी वहां, कई बार हम फोटो देखते हैं, क्योंकि उस घर का चरित्र क्या है कभी कभी चित्र से पता चलता है। घर में टंगे हुए चित्र बताते हैं कि इस घर का चरित्र क्या है। मोबाइल में लगा हुआ चित्र बताता है कि ये मोबाइल वाले का चरित्र क्या है। तुम्हारे मोबाइल में कोई क्या लगता है, मोनू मोनू क्या बोलते थे। हाँ, एक दो बार मैंने देखा है, बहुत अच्छे लोग आके बैठे, तो धीरे से उनका फोन आया तो मैंने धीरे से देखा। तो मुझे मोबाइल नंबर नहीं देखना था, मुझे देखना था इसके इसमें चित्र क्या है। चित्र से चरित्र का अंदाजा लगाया जाता है। कभी कभी आप लोग अपने बच्चों के मोबाइल धोखे से देखा करो, उसमें कौन सा चित्र लगा रहा है। उस चित्र देख के समझ लेना बच्चा हाथ से बाहर चला गया। देखो, धोखे से देखो, चला कर देखो तो वो बताते बदल देते तुरंत। पापा के सामने पापा का चित्र, मम्मी के सामने मम्मी का चित्र, महाराज के सामने महाराज का चित्र। नहीं, अनायास देखो,
चित्र से चरित्र की बात सोचो। आप लोग इनके भी चित्र मोबाइल देखा करो कभी धोखे से, बंबई वाली का लगाया है कि यहीं वाली का लगाया है। अब तो तुम इनका देख लिया करो तो बात हो गई। चित्र का बहुत, चित्र एक अंतर दशा का, बोलो अपन चित्र घर में टांगते हैं अंतर की दशा के बिना। जिसका चित्र में पता पसंद नहीं है, क्या उसका टांगोगे? नहीं कर सकते। चित्र बताता है कि आपकी नीयत क्या है, चित्र बताता है कि आपके मन में क्या है, चित्र बताता है कि आपका मन कैसा है। तो मैं भी ये बात मुझे ध्यान में थी, तो मैंने दीवारें देखी, दीवारों पर सब महाराजों के चित्र थे, भगवान के चित्र थे, एक भी चित्र उसमें गलत नहीं था। उनके चित्र भी सही है और पट्टा भी सही है। शांति सागर महाराज को हार दिया है, शूद्र के जल का त्याग है, प्रतिमाधारी जनेऊ पहने हैं, कहीं से गलती नहीं। मैं 5 मिनट बैठा रहा और मेरा मन किया मैं तो उठ के जाता हूँ। जैसे मैंने उठने को कहा, पैर पकड़ लिए, रो पड़ा, उसकी आंसू की धार बही। नहीं महाराज, नहीं महाराज, आपको गलती बता दो क्या है। और मैं गलती क्या बताऊं, मौन हूं। रो पड़ा। अब वो नहीं समझ पा रहा कि गलती क्या है। मैंने कहा थाली दिखाओ फिर से, तो फिर से मैंने की ये क्या, तो फिर वही बोल गया मीट। अब उसका रोना देख करके तो ऐसा लगा कि नहीं जाऊंगा। बुची तो हटा दी, आहार ले लिया। आचार्य के पास आए, मैंने कहा आचार्य आज ऐसी ऐसी घटना घट गई, लेकिन घर देखकर, उसको वृत्ति को देखकर मैंने हार ले लिया, मुझे हार नहीं लेना चाहिए था। प्रायश्चित बोले हे क्या गया? बोले थाली में मीट रखा था। तो बोले मीट रखा था तो क्या बात हो गई? आचार्य सिंह मराठी जानते हैं। तो बोले मीट में क्या हो गया? मीट आने नमक। अब वो दिख तो रहा था नमक, दिख भी रहा था नमक जैसे ही। अरे लेकिन क्या भरोसा भाई, नमक पीस पास के रख दिया होता। अब उस देश की भाषा का ज्ञान नहीं होने से कितना अनर्थ हो जाता उस परिवार को। इसलिए कहा कि जिस देश में जाओ जनपद सत्य, वहां के कौन से शब्द। अब यहां मीट किसको बोलते? मांस को। और वहां मीट किसको बोलते? नमक को। कितना अंतर है। ये जनपद सत्य शब्द है। वहां की जनपद ने कर लिया नमक, यहां की जनपद ने कर लिया मांस। अब लोग व्यवहार में जब भी मीट कहेंगे, यहां तो नियम से मांस ही आएगा। तो ऐसे कितने शब्द हैं जो क्षेत्र के हिसाब से अर्थ बदल देते हैं। वहां के जनपद शब्द के शब्द हमें सीखना पड़ेंगे। और करोड़ों की संपत्ति समाप्त हो गई। शास्त्र में कहानी आती है, 56 करोड़ का दीनार वाला व्यक्ति, 56 करोड़ दीनारें थी जिसके पास, और उस जीव का गर्भ में आया तब 56 करोड़ की दीवाना थी, और जन्म ही नहीं हो पाया उसके पहले सारी दीनारें खत्म हो गई। जन्म ही नहीं हो पाया, जन्म नहीं हो पाया, सब कुछ खत्म हो गया, हरा भरा परिवार खत्म हो गया, सारी धन दौलत सब खत्म हो गई। 9 महीने के अंदर अंदर जब जन्मा तो सड़क थी, मां अकेली थी। एक अकृत पुण्य की कहानी आती है। 56 करोड़ की दीनारें जब वो गर्भ में आया, 56 करोड़ की दीनारें थी, यानी 56 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी।
पूरा हरा भरा परिवार था। 9 महीने में ऐसी दशा हुई, सब मर गए। ऐसी महाबीमारी फैली, सब कोरोना जैसी पाट 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 सब एकदम। महल बिक गया, हवेली बिक गई, जायदाद बिक गई, 56 करोड़ की दीनारें सब लुट गई, सब मरते गए, सब लूट ले गए लोग, कोई बचा ही नहीं। फुटपाथ थी, मां बचा था जब उसका जन्म हुआ और कोई नहीं था। किस्मत ऐसी लेके आया वो, उसको एक कौड़ी नहीं मिली। और जब वह मां बेटे को लेकर चली गई और एक गांव में पहुंची, वहां बेटा थोड़ा सा बड़ा होता गया। बड़ा होने के बाद बेटे से कहा, बेटा तू चला जा, कुछ 2 रोटी मांग के ला, भीख मांग करके। वो गया, मां नहीं गई, क्योंकि मां उस गांव में इसलिए नहीं गई कि उस गांव में उसका मुनीम रहता था, जो उसके यहाँ मुनीमी करता था। तो बोले शर्म के कारण है। बेटे का तेज देखकर वो सेठ कहता है कि बेटा तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारी सौम मुद्रा दिख रही है, पर तुम भीख मांग रहे हो, कहाँ के हो, कौन हो, कैसे हो? सब उसने बताया कि मैं फलाने गांव का हूँ, मेरी माँ मेरे पिता ये थे, मेरी माँ गांव के बाहर बैठी है। ओहो, सेठानी गांव के बाहर बैठी, मेरी सेठानी की ये दशा हो गई। उसने कुछ नहीं कहा। वो कहता यदि मैं सेठानी के पास जाऊंगे तो सेठानी को शर्म लगेगी। उसने उस बेटे के हाथ में सोने की मुहरें रख दी 2 ठोर, और जैसे ही सोने की मुहरें रखी वो अंगारे बन गए, फेंक दिया गया। बोले सेठ जी रोटी नहीं देना है तो मत दो, ये अंगारे क्यों दे दिए? अब बोलो उसने क्या दिया था? सोने की मुहरें दी थी, क्या बन गई? मत सोचना रे महानुभाव, किस्मत एक बहुत बड़ी है, ना जाने क्या करा दे। आज सोने की मुहर अंगारे बन रही हैं, और कहां बाप था कि अंगारे सोने की मुहरें बन रही थी। 9 महीने पहले अंगारे क्या बन रहे थे? सोना। और 9 महीने बाद क्या बन रहे हैं? सोना भी अंगारा बन रहा है। ये दुनिया की नीति है, नीति है। बस मत समझना कि मैं राजा के यहां राजकुमार बन के जन्मा हूं। मैं तो राजा बनूंगा, ज्येष्ठ पुत्र हूं और राजा के यहां राजकुमार हूं। मैं राजा बनूंगा, पक्का राजा। पिताजी के बाद तो मुझे ही राजा बनना है। सब कुछ सही है, योग्यता भी है, योग्यता भी है। पिता बनाना भी चाहता है, प्रजा भी बनाना चाहती, और तुम्हें बनने में कोई कमी नहीं है। लेकिन मत सोचना रे राजकुमार कि तुम राजा बन ही जाओगे। शाम को घोषणा हो गई तो भी मत सोचना कि सुबह बन जाओगे। सब अयोध्या के अंदर घोषणा हो गई कि कल राजा राजकुमार का राज तिलक होगा, युवराज राम का राज तिलक होगा, कल युवराज राजा होंगे। शाम 12 घंटे में क्या पत्रिका छप गई, सारे जब मेहमान आ गए, सारे लोग आ गए, राज्याभिषेक में बहुत लोग आते हैं, सब तैयारी सब हो गई। 12 घंटे में कौन रोक सकता है? 12 घंटे में कौन रोक सकता है? किसकी हिम्मत है कि 12 घंटे में कोई रोक दे? प्रकृति कहती है मत सोचो कि ये सुबह बन ही जाएंगे। जिसके बीच में रात है
फिर कल की क्या बात है, सबको मालूम है। एक रात में क्या हो गया है? एक रात में जो अयोध्या का राजा बनना था, अयोध्या की कण कण जिसके सुबह आज्ञा में चलती, आज अयोध्या के सूर्य उदय के पहले ही अयोध्या की सीमा पार करके वनवासी बन गया। कोई छोटे मोटे व्यक्ति की बात कर रहा हूं कि बड़े की? पुण्यात्मा, तद्भव मोक्षगामी जीव, तद्भव मोक्षगामी जीव, कोई साधारण आत्मा नहीं। बलभद्र नारायण का भाई, अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र, क्या हो क्या हो गया? वनवास की कहां अयोध्या का सुख, कहां वनवास का दुख, समझ जाओ। मत समझना कि हमारा बाप राजा है तो हम भी राजा बन जाएंगे, बाप अमीर है तो तुम अमीर बन जाओगे, मत समझना। कभी इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ना किस्मत पर भरोसा करना, ना हाथ की लकीरों पर भरोसा करना, ना अपने बाप दादों की वसीयत पर भरोसा करना। भरोसा करना है तो अपने खून पसीने पर भरोसा करना, बाहुबल पर भरोसा करना। मेरा तो सिद्धांत है, मैं लकीरों पर विश्वास नहीं करता, मैं अपनी किस्मत पर भी विश्वास नहीं करता, मैं भगवान महावीर की वसीयत पर भी विश्वास नहीं करता। मैं तो अपने बाहुबल पर विश्वास करता हूं। जितना कमाऊंगा उतना ही खा पाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पुरुषार्थ अपने आप पसीने पर करो, पसीने पर विश्वास करो। मेरे बाप दादों की कमाई को दो, एक तरफ कर दो। मेरा सिद्धांत ही दूसरा है। अपनी खुद की किस्मत में जो लिखा है वो तुम्हारे पसीना गवाए देगा, किस्मत नहीं है। और पसीने में बेटा अपनी कमाई में पसीना बहाओ। पसीने में वो ताकत है कि हाथ की रेखाएं बदल सकता है। पसीने में वो ताकत है कि भाग की लकीरें बदल सकता है, बदलते ही है। जैन दर्शन में जितना भी व्रत नियम है महानुभाव, सब किस्मत से हो रहा है, तो फिर क्या? मोक्ष मार्ग किस्मत से नहीं बनता। जब जब तुमने धर्म करोगे महानुभाव, किस्मत का खत्म। किस्मत वाला धर्म कर ही नहीं सकता। किस्मत का खाते हैं देवता, किस्मत का खाते हैं देवता। वो किस्मत का खाते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कमाते, कुछ नहीं करते। जो किस्मत का खाते हैं वे धर्मात्मा नहीं हो सकते। देवता कोई धर्म नहीं कर सकते, वहां संयम की, धर्म की गंध भी नहीं है। कोई धर्म नहीं कर सकते, कोई त्याग नहीं कर सकते, कोई नियम नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां किस्मत का खाना। वहां असंयम रहता है सदा। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आए कि मेरी किस्मत से खा रहा हूं, धर्म खत्म, धर्म का अतिशय खत्म, चमत्कार खत्म। देवता भोग भूमिया जीव कर्म का खाते हैं, कल वृक्षों से जो लिखा के गए, कुछ नहीं करते। कोई व्यक्ति वहां प्रतिभाधारी नहीं हो सकता, कुछ त्याग नहीं, वृत्ति नहीं, असही नहीं। नरक तो कर्मों से खाते ही हैं, दुखों का कर्म। मैं तो स्वर्ग और भोग भूमि कह रहा हूं। मनुष्य कर्म भूमि के मनुष्य को ही मोक्ष है, क्योंकि वो किस्मत का नहीं खाता, अपने पसीने की कमाई खाता है। किस्मत नहीं, किस्मत को बदलने की ताकत
किस्मत को बदलने की ताकत किसी की है तो कर्म भूमि के मनुष्य को बदलने की ताकत है। और जो किस्मत को बदलने की ताकत रखते हैं वही धर्म कर्म। क्यों जाऊं, मुझे करना क्या है? लेकिन मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि अभिषेक ये भगवान का दर्शन निधत्त निकाचित कर्म लिखा के लाया है किस्मत में। ऐसे ही नहीं तुम्हारे पीछे पड़ता हूं, देव दर्शन का नियम ले, भगवान का अभिषेक कर, पीछे पड़ जाते हो। क्यों पढ़ूं? तुम्हारी जिंदगी तो जो किस्मत में लिखा के लाए हो वो तो होना ही है। गुरु का पीछे पड़ना बता रहा है कि नहीं बेटा, किस्मत को भी बदलने का उपाय है। निधत्त निकाचित, उस दिन हमारे लिए विश्वास हुआ। पूज्य वीर सिंह स्वामी महाराज ने 1200 साल पहले लिखा, धबला जी के अंदर एक निधत्त निकाचित कर्म आते हैं शास्त्र में। निधत्त निकाचित कर्म आते का अर्थ होता है वो अपना फल देगा ही। तुम लाख उपाय करो, कुछ भी कर लो, मुनि बन जाओ, कुछ भी करो, वो इतना गंदा कर्म है, इतना गंदा कर्म है कि वो फल देता है, फल देता है। और लिखा गया तो पत्थर की लकीर है। राष्ट्रपति याचिका, मान लो आप, राष्ट्रपति याचिका भी खारिज हो गई निधत्त निकाचित में, अब तो फांसी पक्का है। पर वीर सिंह स्वामी कहते हैं नहीं, निधत्त निकाचित जैसे किस्मत की लकीरों को बदल सकता है, जिन बिंब दंशने ने निधत्त निकाचित कम खय दंशना दो। एक सूत्र है, एक दवाई है, जिनेंद्र भगवान का दर्शन और अभिषेक उस निधत्त निकाचित लिखी हुई किस्मत को भी बदल करके पुण्य में बदल देता है। गजब का सूत्र है। उस दिन मैं हिल गया, मैंने कि भगवान कौन सा निधत्त निकाचित? बोले हाँ बेटा, निधत्त निकाचित माने ऐसे ही नहीं करवा रहे हैं तेरे से, सब मंदिर बना रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, ऐसे ही नहीं है देव दर्शन कि भगवान को दर्शन करा के तुम्हें परेशान करे। नहीं, इस दर्शन में किस्मत को बदलने की ताकत है। इस दर्शन में, इस अभिषेक में, इस नमोकार मंत्र की माला में किस्मत को बदलने की ताकत है। अंजन चोर ने कौन सी किस्मत लिखी थी अपनी? फांसी की। चोर की किस्मत क्या है? बोलो, जेल है। चोर की किस्मत क्या है? जेल है। लेकिन नमोकार मंत्र ने क्या सब फाइलें पलट दी। पूरी फाइलें रखी थी अदालतों में, अंजन चोर पकड़ा जाए, इनामी अपराधी था, इनाम घोषित कर देना है, इसको जो पकड़े इनाम है, मिलते ही फांसी, तुरंत फांसी लगाना है। किस्मत में लिखा, फाइलों में लिखा, खुम में लिखा। लेकिन एक नमोकार मंत्र की श्रद्धा ने वो सारी जेलों की फाइलें पलट दी और सीधे मोक्ष की फाइल लग गई। किस्मत बदल गई। अंजन चोर की किस्मत फांसी थी और नमोकार मंत्र ने फांसी से मरने की अपेक्षा सदा सदा के लिए अमर बना दिया, मौत को अमरता में बदल दिया। किस्मत के भरोसे कभी मत जीना। जिस समय जो होना है वैसा होगा। ये कायरों का सूत्र है, निकम्मों का सूत्र है, जो कुछ नहीं करना चाहते वो सूत्र है, जो होना होगा सो होगा। और कभी भगवान भरोसे मत बैठना। जैसे मैंने कहा ना, बाप के भरोसे मत बैठना कि हमारा बाप राजा था तो मैं भी। भगवान भरोसे मत करना, बहुत खतरनाक है भगवान। मैंने खूब देख लिया भरोसा करके, इसलिए बेटा तुम्हें बता रहा हूं। भगवान से कभी, भगवान बहुत बहुत दिक्कत में हूं, भगवान तेरा मैं देख रहा हूं, भगवान अब बिल्कुल मरने वाला हूं। बोले चिल्ला क्यों रहा? मैं देख रहा हूं।
भगवान मैं मर रहा हूं। बोले क्यों चिल्ला रहा है? मैं देख रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो कहता है मैं देख रहा हूं तेरे ऊपर संकट आ रहा है, मैं देख रहा हूं वो सांप आ रहा है। भगवान को सांप आ रहा है, मैं देख रहा हूं। मुझे क्या बुद्धू समझता है? मैं सर्वज्ञ हूं। भगवान वो पास आ गया, बोले मैं देख रहा हूं, सो नहीं रहा हूं। भगवान वो बिल्कुल ऊपर आ गया, बोले मैं देख रहा हूं। भगवान वो काट रहा है, मैं देख रहा हूं। भगवान मैं मर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। अब क्या काम बताओ, क्या काम का भगवान? अंत तक भी क्या कहते रहे? बोलो ना, अब क्या काम को भगवान बताओ? मर रहा हूं तब भी क्या कह रहा है? चुप बैठ, मैं देख रहा हूं। अरे देख नहीं ना भगवान बचाओ। बोले नहीं, मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, मेरा स्वभाव साक्षी भूत है, मैं देख रहा हूं। सांप आ रहा है, मैं देख रहा हूं, वो स्टेज पर आ गया। मैं देख रहा हूं वो काट रहा है, मैं देख रहा हूं जहर चल रहा है, मैं देख रहा हूं तू मर रहा है। बचाओ। बोले बचाना मेरा काम नहीं, मेरा काम देखना है। इसलिए भगवान मात्र देखने वाले हैं, कोई आशा मत करना उनसे। इसलिए उन्होंने पहले ही पड़ोसी लगा के बैठ गए कि ये सब चिल्लाते हुए आएंगे, अपन कहते हैं अपन तो कुछ करने धरने वाले हैं ना। अपन आंख बंद कर ली, हाथ पे हाथ रख दिए, क्या कह रहे हैं? ये सीधा संदेश दे रहे हैं मेरी कुछ भी मैं करने वाला नहीं हूं, न तुझे देखूंगा, न हाथ से कहूंगा, न तेरे साथ चलूंगा। बस मैं देख रहा हूं दुनिया में क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूं। बस बिल्कुल छोड़ दो, भगवान भरोसे कभी रहना मत। शिक्षा लेना। भगवान का अवतार इसलिए नहीं होता है कि वे भगवान हैं, भगवान का अवतार होता है यत्र यत्र ग्लानिर्भवति। ऐसा कुछ एक सूत्र है। जब जब पापियों का संग यहां उत्पत्ति होती है तब तक भगवान अवतार लेता है। किनके लिए? पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने के लिए। फर्क इतना है कि वहां पापियों के नाश करने के लिए रहते हैं और हमारे भगवान पापियों को सुधारने के लिए जन्म लेते हैं। फर्क इतना है। उन्हें क्या शिखर जी की वंदना है। और महाराज गए, उसको संबोधन किया, उसने प्रायश्चित दिया, समाधि कराई, इतनी बढ़िया समाधि कराई उनकी। शांति सागर महाराज कहते हैं मेरी शिखर जी की 100 वंदनाएं हो गई हैं। अब पता चला कि मैं शिखर जी की वंदना के लिए दक्षिण से नहीं चला हूं, इस पापी का उद्धार करने के लिए चला हूं। इसका उद्धार करना था। क्या बात समझते हो तुम लोगों ने? धर्म को बदनाम कर दिया, साफ बर्बाद कर दिया। धर्मात्मा धर्मात्मा। स्नान ग्रह किसके लिए होते हैं? गंदे आदमी के लिए कि स्वच्छ आदमी के लिए? बोलो ना। गंदे आदमी के लिए स्नान ग्रह की जरूरत है। जो गंदा ही नहीं है उसे क्या स्नान की जरूरत है? ये मंदिर भी स्नान है पापियों के पाप धोने के लिए। नमोकार मंत्र स्नान ग्रह, भक्तांबर स्नान ग्रह, ये प्रवचन स्नान ग्रह, ये चतुर्मास स्नान ग्रह, ये मंदिर स्नान ग्रह। धोने का तरीका है, वो स्नान ग्रह में शरीर का मल धुलता है और इस स्नान ग्रह में आत्मा का मल धुलता है। फर्क है। अभिषेक पाठ में आया ना, कर्म प्रबंध निगटैरपहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वशतः परमाद त्वाम स्वीय कलमस मैल। हे भगवान, तेरे अभिषेक करने से मेरे पाप धुल रहे हैं, मेरे कलमस धुल रहा है। त्वाम स्वीय कलमस गणोन्मथ नाय देवा। मंदिर में आकर के मंदिर कुछ नहीं है, मंदिर स्नान ग्रह है जहां जीव आकर अपने आत्मा के पाप और कलुषता को धोते हैं।
और तुम कब से ही नहीं हो तो बीच में अभी चला था, मैं शुद्ध बुद्ध हूं, तो काय को मंदिर आ रहा है? मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, सब मेरा, मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, फिर काय को मंदिर आ रहा है? क्या जरूरत है तुम्हें? और भैया जी बताओ, मैंने जयपुर में कहा था, बोले महाराज देखो मैं सहज शुद्ध स्वभावी हूं, मैंने कहा बिल्कुल हो, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। बोले महाराज जी बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे अनुभव में आ रहा है, मैं तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। यदि तुम सहज शुद्ध स्वभावी हो तो स्वाध्याय काय के लिए कर रहे हो? जो व्यक्ति जिस क्लास में पास हो जाए फिर वो दोबारा उसी में पढ़ेगा। ये स्वाध्याय किसके लिए है? जब तुम ज्ञानी हो, तुम शुद्ध बुद्ध हो, तो वे स्वाध्याय काय के लिए? ये स्वाध्याय बता रहा है कि तुम अज्ञानी हो, तुम अज्ञानी हो, और ये धर्म बता रहा है कि तुम अशुद्ध हो। नहाना बता रहा है कि तुम्हें अशुद्धि का अनुभव हुआ है। इसलिए मैंने कल कहा था, तुम्हें शुद्ध होना है तो घोषणा करो मैं अशुद्ध हूं। अंदर से शुद्ध उसी को बनाया जाएगा जो अपने आप को अशुद्ध कहेगा। पुण्यात्मा बनना है, बोलो मैं पापी हूं, पर आज मैं पुण्यात्मा हूं। अब क्या बनाऊं पुण्यात्मा? किसको बनाऊंगा पुण्यात्मा? बोलो मैं पापी हूं तो पुण्यात्मा बनाऊंगा। और कहा अपना धर्म नहीं। यहां तो चुनाव में जिसने साथ दिया वो पीछे बैठेगा, और जो मेरे विरोध में हुआ वो आगे बैठेगा। दुश्मन आके आगे बैठा लो। इसलिए महावीर स्वामी ने चिन्ह दिया, गाय और शेर एक घाट पर पानी पियो तो जाने। कौन? गाय और शेर एक दूसरे के बैरी हैं कि नहीं? तो महावीर का चमत्कार क्या था? गाय और शेर कभी एक घाट पर पानी पी नहीं सकते। महावीर ने कहा मेरा चमत्कार जब ही है, गायों को पानी पिला देना चमत्कार नहीं है, शेरों को पानी पिला देना भी चमत्कार नहीं है, लेकिन गाय शेर को एक कठौते में पानी पिला देना ये महावीर का चमत्कार था। नहीं, शेरों को अलग पिला देना वो तो कोई भी पिला देगा। गाय और शेर एक पिंजड़े में एक साथ पानी पिए, इससे चमत्कार हुआ। गजब का महावीर। बस इस चतुर्मास का चमत्कार यही हो कि इंदौर के गाय और शेर एक चतुर्मास में पानी पिए हैं। जो तुम्हारा बैरी हो, जिसने तुम्हारी जिंदगी में बुरा किया हो, तुम्हारा हमेशा बुरा करता हो, उसके बाजू में तुम बैठे दिखाओ और वो तुम्हारी बाजू में बैठा दिखाए और कहे इसी चतुर्मास का सबसे बड़ा चमत्कार है कि इंदौर का हर शेर और हर गाय गुरु महाराज के चरणों में चतुर्मास में बैठा हुआ था। ये आना चाहिए। कई लोग इसलिए नहीं आ रहे कि अभी इस समय अपना ग्रुप आगे नहीं है, वो अपनी सांसद आगे नहीं है, और वो सांसद आगे आ जाए तो ये भी कम नहीं है। वो तो चोर चोर मौसरे भाई, वो आगे आ जाए तो ये नहीं, और ये आगे आ जाए तो वो नहीं। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मेरा दुश्मन भी है तो भी मैं कह रहा हूं, धर्म के क्षेत्र में हमेशा गाय और शेर की एक कठौती याद रखना। कभी बैर मत भगाना, कभी मत सोचना, कल्पना नहीं करना कि मेरा ग्रुप आगे नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं आगे नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। पहले बताओ मैं चतुर्मास में जुड़ूंगा, हमें क्या पद मिलेगा? झूठ बोल रहा हूं तो शाम को जिज्ञासा कर लेना, इंदौर में ऐसे लोग होंगे कि नहीं?
दान भी देंगे, आएंगे भी। पहले बताओ हमारा कौन सा पद होगा, हमारी क्या भूमिका होगी, हमारी भूमिका क्या होगी ये बताओ। बाद में दान बोलूंगा, और उनको भूमिका आगे कर दो ना तो सही में वो अच्छा दान बोल देते। और प्रतिदिन आते हैं, हम सो के उठ पाए या नहीं पाए भी जल्दी सो के उठ जाएंगे, क्योंकि उनको आगे आने का मौका मिल गया, आगे आने का मौका मिल गया, उनको पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई। महानुभाव कुछ नहीं, सारी जिंदगी भर सेवा कर लेना, पुण्य के खाते कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि तुम धर्म के लिए नहीं आए हो, तुम पद के लिए आए हो। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, यदि तुम मेरा चमत्कार चाहते हो और मेरा आशीर्वाद, धर्म के कार्य में वहां जरूर जाना जहां तुम्हारा ग्रुप आगे ना हो और तुम्हें कोई बैठने का ना कहे, उस कार्यक्रम में जरूर जाना। तुम बहुत सम्मानीय आदमी हो, तुम बहुत सम्मानीय आदमी, और तुम वहां जाओगे तो कोई तुम्हें बैठने को नहीं कहेगा, कोई तुम्हें आगे नहीं बुलाएगा, सबसे पीछे मिलेगा, बैठने को कोई नहीं पूछने वाला। ऐसी संभावना तुम्हें हो, रिपीट करूं, बल्कि बेइज्जती और होगी। ऐसी संभावना जहां हो, मेरा भक्तों से कहना है, उस धार्मिक कार्यक्रम को कभी मत छोड़ना।